हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे तुरंत प्राप्त हो जाए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे देख चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है दिया हुआ है, हमें वैल्यू जो है फाइंड करने हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3 की, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन से ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कब कैंसिल होगा? ये जो एंगल है इसके रेंज में आना चाहिए, रेंज में होगा तब ये कैंसिल होगा। और हम जानते हैं साइन का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही होता है। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाता है। तो अब ये जो 2π/3 हमें देखना पड़ेगा रेंज के बिटवीन है कि नहीं है। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग चेंज करते हैं अगर एंगल में, तो एंगल में चेंज करने के लिए हम लोग रूल लगाते हैं 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल में चेंज हो जाता है। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से एग्जैक्टली, और ये बन जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री बन जाएगा। और 120 डिग्री ये इसके बाहर हो जाएगा, -90 से +90 के बाहर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इसके बिटवीन लाना पड़ेगा, कोई ना कोई रूल लगा के लाना पड़ेगा। तो हम एक स्टेप थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आसान बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए साइन 120 लिख सकते हैं। ठीक है, रेंज से बाहर हो गया तो हम इसको इससे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कैंसिल करने के लिए हमें इसको लाना पड़ेगा इसके बिटवीन में। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 180 - 60। एक फार्मूला होता है साइन 180 - थीटा, साइन थीटा, क्योंकि 180 - थीटा जो होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट हम जानते हैं ASTC, साइन पॉजिटिव, बाकी सारे टर्म्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए साइन पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने किया 180 - 60 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 180 में से 60 घटेगा तो 120 तो आ जाएगा। और यहाँ मेरा फॉर्मूला बन जाएगा साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 60 डिग्री। अब देखिए ये 60 हमारे क्या हो गया, इस रेंज के बिटवीन आ जाएगा ना। जब रेंज के बिटवीन आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसके से एडजस्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। मेरा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, या इसे भी लिख सकते हैं π/3। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है मेरा, ये है tan इनवर्स tan 3π/4। ये मेरा क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3π/4। अब देखिए यहाँ पर भी यही बात, जैसे ये क्वेश्चन था वैसे भी क्वेश्चन है। और एक चीज बहुत ध्यान देने के लिए बात होती है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं और आपको पहला ऑप्शन ही मिलेगा कि 3π/4, और बहुत लोग गलती करते हैं, कैंसिल करके 3π/4 आंसर लिख देते हैं। लेकिन ये आंसर अभी नहीं होगा, क्योंकि हमें इसको जो भी एंगल आएंगे हमारे रेंज के बिटवीन आने चाहिए, और इसका भी रेंज हमारा होता है -π/2 से +π/2 के बीच में ही होता है। ये यहां से लेकर के यहां तक ये वैल्यू होता है हमारा। ठीक है, बस इसको छोड़ करके, क्योंकि ये ओपन इंटरवल्स लगा है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, क्लोज इंटरवल्स होता है। तो हमको इसको भी अगर हम लोग एंगल में चेंज करें तो ये हो जाएगा tan 135 डिग्री, जैसे इसको चेंज किया गया था। अब 135 रेंज से बाहर हो जाएगा। जब रेंज से बाहर हो जाएगा, इसको रेंज में लाने के लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा tan 180 - 45। ठीक है, 180 में से 45 घटाएंगे तो 135 आ जाएगा। और फिर वही बात, tan 180 - थीटा का जब रूल लगाएंगे तो आता है -tan थीटा। अभी हमने बताया आपको कि STC में सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और यहाँ पे A एस साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, इसलिए इसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव आता है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -tan थीटा -tan 45। ठीक है, अब ये 45 तो इसके रेंज में आ गया, लेकिन ये माइनस अभी इसको कटने के लिए ब्रेक कर रहा है। इस माइनस को हटाना पड़ेगा, पहले माइनस को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तब इससे कैंसिल होगा।
तो इसको रास्ते से हटाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा, हम लोग पढ़े हैं टेन इनवर्स माइनस थीटा फार्मूला। एक फार्मूला का हमने वीडियो बनाया था, आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स थीटा। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 10 माइनस 45, ये चला जाएगा उसके एंगल में, ये लगा दिया हमने, माइनस 10 थीटा है, माइनस 10 थीटा है, तो इसको हमने ये लगा दिया, एंगल भेज दिया। ठीक है, एंगल उसको भेज दिया, माइनस थीटा, ये थीटा मान लीजिए थीटा है, ठीक है, तो उसके एंगल में चला जाएगा। ठीक है, या हम इसमें भी जानते हैं 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, इससे भी हम यूज कर सकते हैं कि ये माइनस 10 थीटा को हम लोग 10 माइनस कर सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब माइनस 45 भी इसके बीच में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, माइनस 90 टू 90 है। अब इसी माइनस 90 में माइनस 45 यहाँ कहीं आ जाएगा, तो ये इसके हमारे रेंज से बिटवीन है, तो हम इसको इससे कैंसिल करके माइनस 45 लिख लेंगे, या इसी को लिख देंगे पाई बाई 4। कितना आ जाएगा, पाई बाई माइनस पाई बाई 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है मेरा, वो है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इसको हमें सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करने हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके हमें बताना है इसका वैल्यू क्या होगा हमारा। ठीक है, देखते हैं हम इस क्वेश्चन को भी। देखिए, इसको करने के लिए दो तरीका है, एक तो फॉर्मूला बेस है जो हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x को अगर हमें 10 में चेंज करना है तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला पढ़े हैं, 10 इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 में चेंज हो जाएगा। और कॉट इनवर्स, चूंकि यहाँ पे 10 है तो अगर इसको 10 ला लेंगे तो 10 में मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए हम लोग कॉट इनवर्स x को अपोजिट फॉर्म में पढ़े हैं। अपोजिट में कॉट का अपोजिट 10 होता है, तो 10 इनवर्स में जब चेंज करते हैं तो ये आ जाता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो देखिए हम ये तरीका लगाया है पहले, अभी आपको एक सिंपल तरीका बता रहे हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो हम इसको साइन को चेंज करेंगे 10 में, 10 इनवर्स x का मतलब 3/5 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9 अपॉन 25 हो जाएगा, प्लस ये तो सिंपल है, 10 इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन x, उल्टा कर देंगे, 3/2 को 2/3 कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखिए ये हो जाएगा 10, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 अपॉन 16/25 मतलब 4/5 हो जाएगा, प्लस 10 इनवर्स 2/3। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। अब यहां हम लगा सकते हैं फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस 5, तो 10, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और मेरा वैल्यू आ जाएगा इन दोनों का, अभी नहीं, अभी एक स्टेप और कर लेते हैं। 10 इनवर्स एलसीएम लेंगे 12, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, यहां पे लेंगे तो 12 माइनस 6 अपॉन 12, इससे कैंसिल और मेरा वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा 10 इनवर्स 17 अपॉन 6। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा मेरा 17 अपॉन 6। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है cos इनवर्स cos 7π/6 और बताना है क्या होगा। देखिए इस ऑप्शनल क्वेश्चन में ऑप्शन है 7π/6, 5π/6, π/3, π/6। देखिए अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप तुरंत गलती करते हैं। पहला ही देखिए ऑप्शन दिया हुआ 7π/6, आप क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, 7π/6 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम इसको, पहले तो हम इसको आपको एंगल में चेंज करके आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा आपको सिंपल बनाने के लिए हम लोग करते हैं।
वैसे कोई जरूरी नहीं चेंज करना, ठीक है ना। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से 18 और ये हो जाएगा 210 डिग्री 210। अब एक चीज देखिए, कॉस का जो हमारा रेंज होता है वो 0 से पाई के बिटवीन होता है, 0 से पाई के बिटवीन, ठीक है, 0 से 180 के बीच में होता है। तो अब 210 रेंज से बाहर हो गया मेरा, तो क्या हम इसको कैंसिल कर पाएंगे? गलती होगा कि नहीं होगा ये? तो देखिए हम इसको सही कैसे करेंगे, इसको तो हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 210 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसको हम हटाने के लिए लिखेंगे 180 प्लस 30 कर देंगे, 180 प्लस 30। अब वो फिर वही बात हम लोग देखेंगे, ये हमारा यहां से 0 से 90 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, 180 से 270 के बीच में, यहां 270 से 360 के बीच में आएगा, ठीक है। और देखिए इसको जो है ये जो मेरा वैल्यू है इसके बीच में आएगा। इसमें क्या होता है हमारा ASTC 10 पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव यहाँ पे कोई टर्म होता ही नहीं है हमारे इसमें, तो फिर हमें दो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, इसको हम इस तरह से कर दे रहे हैं 360 माइनस 150, 360 में से 150 माइनस करेंगे तो 210 आ जाएगा। और ये हमारा जो वैल्यू है 360 माइनस थीटा, ये आता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉस का टर्म ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, तो कॉस हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। फॉर्मूला भी हम यूज कर लेंगे, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस 360 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट फोर्थ में कॉस पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए पॉजिटिव कॉस 150 आ जाएगा, ठीक। कॉस से कॉस आ जाएगा 150 डिग्री, और 150 को फिर हम लोग चेंज करेंगे, तो देखिए चेंज करने का रूल यह होता है, हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज हो जाता है। चेंज कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 5 15, 3 6 18, क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 6, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है मेरा, ठीक है। ये क्वेश्चन था मेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू, पूछ रहा है क्या होगा इसके वैल्यू, 1/2 1/3 1/4 1, ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ये है साइन पाई बाई 3, यहां पहले हमें साइन इनवर्स माइनस थीटा का रूल लगाना पड़ेगा, माइनस को हटाना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा हम लोग पढ़े हैं, फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है ना, नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं पाई बाई 3, साइन इनवर्स 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 1/2 हमारा होता है साइन में 30 डिग्री का 5/6, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो वही साइन 30 लिख देंगे। और 30 हमारा रेंज में होता है माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 के बीच में आ जाएगा, तो हम इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा साइन पाई/3 प्लस पाई/6, मतलब दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो पाई/3 पाई मतलब 60 और 30 मिलकर 90 हो जाएगा पाई/2, ऐसे ले सकते हैं आप लोग। और साइन 90 पाई/2 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है दिया हुआ है 10 इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, पूछ रहा है क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ये भी सिंपल क्वेश्चन हमारे हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम रूट 3 का वैल्यू रख देंगे, साइन 60 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1060 हो जाएगा, ठीक है, और 1060 इसके रेंज में आ जाएगा, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। और रूट 3 हमारा जो है रूट 3 जो है यहाँ पे देखेंगे तो कॉट में 30 का होता है, फिर हमें नेगेटिव हटाना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया हम ऐसे ये तरीका देख रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीका।
यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, कॉट इनवर्स माइनस थीटा माइनस कॉट पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ठीक है। तो अब देखिए टेन इनवर्स √3 माइनस को भेजेंगे तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3, इन दोनों के एक पास कर दीजिए ऐसे, टेन इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 माइनस पाई। अभी फार्मूला पढ़े हैं इनवर्स फंक्शन में, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू होती है पाई बाई 2, लगा सकते हैं फार्मूला में। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई, और पाई बाई 2 में से माइनस पाई को माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा माइनस पाई बाई 2, जो कि मेरा ऑप्शन जो है सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है ना। बात समझ में, सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।